सेकुलरिज्म के आड़ में सेकुलर वर्ड बोल के सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है। इसमें सेकुलर वर्ड से यहाँ ना माइनॉरिटीज़ को कुछ मिला है और न देश को कुछ मिला है। तो ये कोई खतरे में न था, न है, न रहने वाला है। ये सिर्फ कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, सेकुलर वर्ड को सबसे ज़्यादा दुरुपयोग घिसने का काम कांग्रेस ने किया है। सेकुलरिज्म के आड़ में सेकुलर वर्ड बोल के सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है इसमें, कि जब किसी को मिलना हो तो सेकुलरिज्म खतरे में इसलिए मिल गए, जब छोड़ना हो तो सेकुलरिज्म खतरे में इसलिए अलग हो गए। तो कांग्रेस ने इस वर्ड का दुरुपयोग किया है। सेकुलर वर्ड से यहाँ ना माइनॉरिटीज़ को कुछ मिला है और न देश को कुछ मिला है। ये देश की मिट्टी में है कि हम लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर चलते हैं। और जो सेकुलर भारतीय संस्कृति का ही दूसरा रूप सेकुलरिज्म है। वसुदेव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा को एक मानते हैं। ऑल मैनकाइंड उसको फैमिली मानते हैं। यहाँ पूरे दुनिया की चिंता करते हैं। तो सेकुलरिज्म से बड़ा वर्ड जो है वो वसुदेव कुटुंबकम है, जहाँ पूरे दुनिया को एक माना जाता है। तो ये कोई खतरे में न था, न है, न रहने वाला है। ये सिर्फ कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि हमारी देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुल्क के लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी बयानबाजी बहुत गलत है। उनको ये लगता है उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो वो पूरी तरह मुसलमान उनके मेंबर हो गए हैं। वो जिस तरह की ज़बान बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मस्जिद खतरे में नहीं है। जहाँ तक अयोध्या में राम मंदिर का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बन रहा है। और सब लोगों ने कहा था, अदालत में मुस्लिम पक्ष ने भी लिख के दिया था कि जो अदालत का फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और अदालत का फैसला हो गया तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान में टकराव पैदा करना चाहते हैं, देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी करके वो पूरे देश का नुकसान करना चाहते हैं। मिलकर रहते हैं, मिलकर चलते हैं। और जो सेकुलर भारतीय संस्कृति का ही दूसरा रूप सेकुलरिज्म है। वसुदेव कुटुंबकम है, पूरी वसुधा को एक मानते हैं। ऑल मैनकाइंड उसको फैमिली मानते हैं। यहाँ पूरे दुनिया की चिंता करते हैं। तो सेकुलरिज्म से बड़ा वर्ड जो है वो वसुदेव कुटुंबकम है, जहाँ पूरे दुनिया को एक माना जाता है। तो ये कोई खतरे में न था, न है, न रहने वाला है। ये सिर्फ कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि हमारी देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुल्क के लोगों को भड़का रहे हैं। उनकी बयानबाजी बहुत गलत है। उनको ये लगता है उनकी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो वो पूरी तरह मुसलमान उनके मेंबर हो गए हैं। वो जिस तरह की ज़बान बोल रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मस्जिद खतरे में नहीं है। जहाँ तक अयोध्या में राम मंदिर का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये बन रहा है। और सब लोगों ने कहा था, अदालत में मुस्लिम पक्ष ने भी लिख के दिया था कि जो अदालत का फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और अदालत का फैसला हो गया तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान में टकराव पैदा करना चाहते हैं, देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी करके वो पूरे देश का नुकसान करना चाहते हैं। जी सर, नीतीश कुमार जो अभी जेडीयू के प्रेसिडेंट बने हैं, कि जो उनके पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद उन्होंने खुद ही कमान संभाली। और इंडी ब्लॉक के कुछ पार्टीज जो है उन्होंने उनको जो है एज पीएम कैंडिडेट भी घोषित किया था अपनी तरफ से। क्या बोलना चाहिए सर? देखिए, कभी भी जब वो हमें छोड़ कर गए थे तो कुछ लोगों ने उनको ख्वाब दिखाए थे, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा। ये कहा था कि आप विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे, फेस हो जाएंगे। लेकिन न उनको एनडीए अलायंस का संयोजक बनाया, न विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया।
और कुछ ना बने तो वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए। जहां वो अध्यक्ष खुद बनाते थे वहां खुद अध्यक्ष बन गए। अब वो दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर कि मुझे एनडीए अलायंस का संयोजक बनाओ, नहीं तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा अलायंस को। तो पता नहीं, कोई कह रहा है कि वो बनने वाले हैं, लेकिन क्या होगा? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब वो संयोजक बन भी जाएं तो एनडीए अलायंस का कोई वजूद नहीं है। आपस में सब लड़ने वाले लोग, महत्वाकांक्षी लोग इकट्ठा हुए हैं। आएंगे तो मोदी ही, और अब की बार 400 के पार बीजेपी जाएगी और हम अपने अलायंस के साथ रिकॉर्ड सीटें जीतेंगी। जितनी सीटें आज तक किसी ने न जीती हो उतना मोदी जी जीतेंगे। जी सर, एक आखिरी सवाल। अभी अभी कांग्रेस जो थी, उन्होंने भगवत मान ने पहले ये बोला कि एक थी कांग्रेस, तो फिर कांग्रेस के संदीप दीक्षित कहते हैं कि ये वो पार्टी बोल रही है जिसके 40% जो लोग हैं वो जेल के अंदर और बाकी जाने का इंतजार कर रहे हैं जेल के अंदर। तो इस तरह के क्लैश यही है इंडिया अलायंस का चेहरा, यही है इनका फेस, यही है इनकी वाणी। एक कह रहा है कि एक थी कांग्रेस, एक कह रहा है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी भ्रष्ट है। इसका मतलब ये है कि इधर केजरीवाल और कांग्रेस में लड़ाई है, उधर ममता जी कम्युनिस्टों में और कांग्रेस में लड़ाई है। कांग्रेस का नेता कहता है कि जो टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जो कांग्रेस के बंगाल के नेता हैं वो बीजेपी के दलाल हैं, और एक तरफ जेडीयू कांग्रेस पर हमला किए हुए हैं। तो ये आपस में लड़ाई है, अलग अलग विचार के लोगों का समूह है, कुछ होने वाला नहीं है। ये नाम का अलायंस है, सिर्फ पार्टी करके ये अपने अपने घर चले जाएंगे। आएंगे तो मोदी ही इस बार 400 सीट जीतेंगे।